कार्यक्रम क्या है और किस तरह की उपलब्धियां हैं 9 साल की, बताएं। आज मोदी सरकार के 9 साल संपन्न होने के उपलक्ष्य में बुलंदशहर में महाजनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी के कई सारे कार्यक्रम हो रहा है। उसी संदर्भ में यहाँ मैं पहुँचा हूँ और आप सबके समक्ष आज प्रेस वार्ता में पधारे। आज देश में पिछले 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये अभूतपूर्व तरीके से पूरे देश में इसी मंत्र को लेकर सरकार ने काम किया है। और पिछले 9 साल में देश के गरीबों को, देश के महिला और युवाओं को, देश के किसानों को बहुत बड़े मात्रा में उपलब्धियां पहुंची है। और बुलंदशहर भी मोदी जी के सुशासन के एक बहुत बड़ा लाभार्थी लोकसभा क्षेत्र है। मैं यहाँ के यशस्वी लोकसभा सदस्य डॉक्टर भोला सिंह जी को मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन देता हूँ, क्योंकि उनके प्रयासों के वजह से पिछले 9 साल में इस लोकसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास काम हो चुका है। मेडिकल कॉलेज नया शुरुआत करने का काम हो, नया पासपोर्ट सेवा केंद्र बुलंदशहर में शुरू करने का काम हो, सेकेंड शिफ्ट में नया केंद्रीय विद्यालय शुरुआत करने का काम हो, या यहाँ के 3 लाख से अधिक किसानों के खाते में 600 करोड़ से ज़्यादा किसान सम्मान निधि का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का काम हो, या नेशनल हाईवे 91 का 6 लेनिंग हो, नेशनल हाईवे 234 का 4 लाइनिंग हो, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर 150 करोड़ से ज़्यादा धनराशि खर्च कर 300 से ज़्यादा करोड़, 300 के ज़्यादा किलोमीटर का ग्राम सड़क योजना, सड़क बनाने का काम हो। अभूतपूर्व काम पिछले 9 साल में भोला सिंह जी के प्रयासों के वजह से यहाँ हुआ है। मैं यहाँ के जनता को कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि बार बार बुलंदशहर की जनता प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर डबल इंजन सरकार, केंद्र में मोदी जी और यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी, इनके नेतृत्व में बहुत बड़ी विकास की काम करने के लिए आशीर्वाद दिए हैं और एक प्लेटफॉर्म उन्होंने आशीर्वाद के रूप में दिए हैं। मैं यहाँ के जनता को फिर एक बार धन्यवाद करते हुए डॉक्टर भोला सिंह जी को और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को और यहाँ के अपने पूरे पार्टी के पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार के सुशासन योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, विशेष रूप में जिस प्रकार से यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर स्थिति में सुधार हो चुके हैं, इसका जिक्र कर्नाटका के अखबारों में भी रोज़ रोज़ होता है। और जब मैं यहाँ आया, यहाँ के कार्यकर्ताओं से, यहाँ के जनता से जब मैं बात करता हूँ, यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश में योगी जी के सुशासन में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति सुधर चुकी है और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉनों को कन्विक्शन हो चुका है, इसको पूरी के पूरी जनता सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये पूरे देश में इट मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट एपिसोड of how a state can be transformed from absolute lawlessness to a state with good law and order। और मैं इसी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 19 में जितना आशीर्वाद, जितने वोट, जितने सीट्स भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मिले थे, उससे ज़्यादा सीट्स और वोट्स 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। और 26 में 24-26 ही होता है ना, 24 में
भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और उत्तर प्रदेश के जनता के आशीर्वाद के साथ मोदी जी थर्ड टाइम रिकॉर्ड हैट्रिक मारकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अखिलेश यादव तो 9 नाकामियां गिनाई है सर कांग्रेस ने। 9 साल में 9 साल की 9 नाकामियां कांग्रेस के 9 खामियां गिनाई है। हाँ भाजपा की 9 खामियां गिनाई है, उस पर क्या कहना है सर? सर, आज उत्तर प्रदेश में आप ही बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कांग्रेस को सीरियसली लेते हैं क्या उत्तर प्रदेश में? देश की बात सर, हम उत्तर प्रदेश में हैं, आप यहाँ उत्तर प्रदेश देश के पॉलिटिकल राजधानी है चुनाव और यही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई सीरियसली नहीं लेते हैं। आप प्रेस वार्ता में कांग्रेस के बारे में प्रश्न पूछकर सबका समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देश का होना है, देश का चुनाव होना है, विपक्षी करेगा आपसे, हम उसके जवाब नहीं चाहते हैं। देश का चुनाव है ना सर, यूपी का चुनाव है। भाई साहब देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जिन्होंने ये 9 प्रश्न उठाए, वो एक एनआरआई पॉलिटिशियन है। वो जितना समय देश के अंदर बिताता है उससे ज़्यादा समय वो देश के बाहर बिताता है और ऐसे राजनेताओं से, ऐसे राजनीतिक पार्टियों से जो एनआरआई पार्टी और एनआरआई लीडर के पीछे है, उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया बहुत कमज़ोर होता है। पिछले 9 साल में जिस प्रकार का काम देश में हुआ है, इसको समझने के लिए राहुल गांधी जी को दूसरी बार भारत जोड़ो यात्रा करना ज़रूरी है, क्योंकि पहली बार भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद राहुल गांधी जी को थोड़ा बहुत भारत के बारे में समझ आ चुका है। दूसरे बार, तीसरे बार करने के बाद उनको भारत कैसा है, भारत के गांव कैसा है, भारत के देहात कैसा है, भारत के गरीब किस प्रकार का जीवन जीते हैं, इसके बारे में उनका समझ और ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद उनका टिप्पणी थोड़ा सीरियसली हम ले सकते हैं। सर, अखिलेश यादव ने कहा है भाजपा 2014 में आई है, 24 में चली जाएगी, आपका क्या कहना है? घर में आज बैठा है, कौन यूपी में शासन कर रहा है ये जनता जानती है और आज ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, जैसे बताया, मेरे प्रदेश कर्नाटका में भी रोज अखबारों में उत्तर प्रदेश में जारी विकास काम के बारे में, योगी जी के सुशासन के बारे में रोज दक्षिण के अखबारों में दक्षिण के जनता भी रोज इसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। मैं अखिलेश जी से निवेदन करता हूं, वो 24 के चुनाव की चिंता आप छोड़िए और 27 के चुनाव में यहाँ सपा के डिपॉजिट बचाने के लिए आज से ही थोड़ा बहुत प्रयास शुरू कर दीजिए। माननीय सांसद जी, मोदी जी ने 9 साल में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, उसके बाद भी आपका संसदीय क्षेत्र कर्नाटक में हार गई। सांसदीय क्षेत्र नहीं, प्रदेश में कर्नाटक हार गया, उसका क्या कारण? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल भी उससे पहले हिमाचल हार गए। इतने 9 साल में अभूतपूर्व विकास करने के बाद आपके प्रश्न में ही जवाब, उसका उत्तर भी है जी। मोदी जी के जो काम है, मोदी जी के जो अभूतपूर्व कार्य है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2024 में आएगा। कर्नाटक और हिमाचल, और इन दोनों चुनाव जो था वो प्रदेश की चुनाव था। जनता प्रदेश की चुनाव में अलग डायनामिक्स के साथ वोट देती है, वहाँ के इश्यूज अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं और देश के चुनाव में नेता अलग होते हैं, विषय अलग होते हैं और चिंता भी और रिजल्ट्स भी अलग होते हैं। और 2024 में मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, 2024 में विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, 2019 में जितने सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को मिले थे, उससे ज़्यादा सीट्स के साथ मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम धीरे धीरे भारत को भारतीय जनता पार्टी से, स्टेटों से आज़ाद कर देंगे।
उनकी सरकार छोड़ेंगे नहीं बिस्किट? भाई साहब, एक हिमाचल और एक कर्नाटका के जीत के बाद इस प्रकार के दुरहंकार के साथ राहुल गांधी जी इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं, 14 से ही देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत अभियान शुरू किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की जनता की प्रोजेक्ट है। और एक हिमाचल की जीत या एक कर्नाटक की जीत, ये कांग्रेस मुक्त भारत अभियान में कुछ फर्क नहीं ले आएगी। देखते रहिए, पूरे देश कांग्रेस से साफ हो जाएगा, कांग्रेस से मुक्ति हो जाएगा और देश विश्वगुरु बनने के रास्ते में है। और कांग्रेस ही इस विश्वगुरु बनने के रास्ते का एक बहुत बड़ा हर्डल है और देश की जनता इसको निकाल कर फेंक देगी। जो महागठबंधन बन रहा है भाजपा के खिलाफ सभी दलों का, उसको क्या सोच रहे हैं? भाई साहब, आप मुझे बताइए, यहाँ उत्तर प्रदेश में तमिलनाडु के एमके अपना स्टालिन का क्या असर है? लोग जानते हैं यहाँ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन कौन है? ये उत्तर प्रदेश की जनता जानते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी का असर यहाँ बुलंदशहर के गांव में क्या पड़ सकता है? ममता बनर्जी का असर मध्य प्रदेश में या चित्रकूट में क्या पड़ सकता है? और अखिलेश जी, जिनको उत्तर प्रदेश में अपने घर के ही सीट को नहीं जीत पा रहे हैं, उनका असर अपने कर्नाटका में क्या पड़ सकता है? ये जो गठबंधन जो है, ये सिर्फ पेपर के ऊपर है। इट्स अ गठबंधन ऑन पेपर। इसका राजनीतिक असर जमीन पे कुछ नहीं पड़ेगा। और हर गठबंधन के लिए एक एजेंडा होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एनडीए के गठबंधन का जो एजेंडा है, ये अपने दृष्टि से भारत का विकास अपना एजेंडा है। पर ये जो गठबंधन आपने उल्लेख किया, ये गठबंधन का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के प्रति नफरत, देश के प्रति नफरत, इसके अलावा इनका एजेंडा कुछ नहीं है। ना सिर्फ देश में बल्कि अपने अपने राज्यों में भी इन सभी सत्रोपों का रिजेक्शन जनता करेगी। आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद तेजस्वी सूर्या जी आज बुलंदशहर पहुंचे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युव जनसभा के भारतीय जनता पार्टी के। उनसे बात करते हैं। सर, आज आपका दौरा यहाँ हुआ है, क्या कारण है और कितने जो आपने कार्य हैं वो आज गिनाए हैं सरकार के? मोदी जी के सरकार के 9 साल संपन्न हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में पार्टी पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान का आयोजन किया है और उसी अभियान के तहत मैं यहाँ बुलंदशहर में आज आया हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में पूरे देश में अभूतपूर्व विकास काम हो चुका है और यहाँ बुलंदशहर में भी यहाँ के लोकप्रिय सांसद भोला सिंह जी के प्रयासों के वजह से सर्वांगीण विकास इस पूरे लोकसभा में हुए हैं। यहाँ नया मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है, नया केंद्रीय विद्यालय शुरू हो चुका है, पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू हो चुका है, नेशनल हाईवे 91, नेशनल हाईवे 234 का 6 लेनिंग और 4 लेनिंग का काम हुआ है। 150 करोड़ से ज़्यादा धनराशि खर्च कर यहाँ के 300 से ज़्यादा किलोमीटर का ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्राम सड़क का भी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। अभी यहाँ के एक नए इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी घोषणा हो चुका है। ऐसे स्पोर्ट्स से लेकर कनेक्टिविटी तक, मेडिकल एजुकेशन से लेकर 3 लाख से अधिक किसानों को 600 करोड़ से ज़्यादा किसान सम्मान निधि का डिस्ट्रीब्यूशन तक सर्वांगीण विकास पिछले 9 साल में बुलंदशहर में हुई है। और इसी विचार को जनता तक पहुंचाने के लिए और जनता को कृतज्ञता और अभिनंदन देने के लिए, धन्यवाद व्यक्त करने के लिए इस अभियान जारी है। सांसद जी, आप आए हैं, बात 2024 कर रहे हैं, तो अब इलेक्शन है 2024 का, तो जो कार्यकर्ता मिले हैं उनको क्या आपने दिशा निर्देश दिए हैं या क्या गुरुमंत्र बताया जीत के लिए?
कार्यकर्ताओं में उत्साह उमंग बहुत ज़्यादा है। अभी अभी समाप्त हुए मेयर इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 17 सीट्स में 17 मेयर्स भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए हैं। इसी विश्वास के साथ कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास और अधिक परिश्रम के कारण हम 2024 में भी 19 में जितने सीट हमें मिले थे उससे ज़्यादा सीट से हम जीत कर आएंगे। सांसद जी, एक आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश में गुंडा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। बड़े बड़े माफियाओं का एनकाउंटर, वो सारी चीज़ें। कुछ लोग ऐसे भी देखे जा रहे हैं जो असामाजिक तत्व हैं, या आप कहेंगे कि वो कहीं ना कहीं जो गुंडे हैं उनको शेल्टर दे रहे हैं और पार्टी में घुसने की कोशिश करते हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अगर देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के और विशेष रूप में योगी जी के पॉलिसी बहुत साफ है। हम माफिया राज के खिलाफ है और ये माफिया राज पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश को बहुत नुकसान पहुंचे हैं और जब से योगी जी यहाँ शासन में आए हैं तब से, मैं कर्नाटका से आता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि कर्नाटका में भी रोज़ योगी जी के माफिया राज के खिलाफ उनका जो लड़ाई है इसके बारे में प्रशंसा खूब वहाँ के जनता भी करती है और अपना पॉलिसी ज़ीरो टॉलरेंस की है, एंटी माफिया राज की है। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दिस पॉलिसी। तो ये थे हमारे साथ सांसद तेजस्वी सूर्या जी, जो बता रहे थे कि कर्नाटका में भी जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके जो कार्यकाल है उसकी काफ़ी प्रशंसा की जा रही है और भाजपा किसी भी गुंडे माफिया को बर्दाश्त नहीं करेगी। अनुभव शर्मा, एबीपी गंगा, बुलंदशहर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।